कहावत है कि उजाड़ने वालों का घर कभी आबाद नहीं होता, नीचे गिराने वाला कभी ऊपर नहीं उठा करता। यह सत्य है और यह सत्य हम सबके जीवन पर हर पल लागू होता रहता है, भले ही हम इसकी अनुभूति ना कर सके। पर ध्यान रहे कि हम अगर किसी को नीचे गिराएंगे तो हम स्वयं भी नीचे होंगे। गिराने वाला ना किसी को ऊपर उठा सकता है और ना ही स्वयं उठ सकता है। इसीलिए हमेशा औरों को उठाने का प्रयास करें। इसके लिए कुछ कार्य आपको करने हैं जिससे आपका मन पवित्र हो जाए और सभी के लिए आपके हृदय में शुभ विचार आ जाए। इसके लिए ऐसे ग्रंथ पढ़ें जो सकारात्मक विचार मन में लाए। महापुरुषों का जीवन, धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक पुस्तकें पढ़ें जो विचारों को पवित्र और सुंदर बनाते हैं और उन विचारों की महक चारों ओर फैलती है। मन के बदलने से ही व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण और कल्पनाएं भी प्रभावित होती हैं। कहते हैं शांत मन व्यक्ति के अस्तित्व के करीब होता है। हमेशा अपना दृष्टिकोण अच्छा रखें। यदि कभी निराशा की स्थिति भी आए तो अपना दृष्टिकोण बदलकर सोचे। हर रात के बाद सवेरा होगा, हर दुख के बाद सुख आएगा। और इसी भाव को दोहराते रहें, घबराएं नहीं, अपना धीरज ना छोड़ें। निराशा की कालिमा मन के कागज से हटाकर उसमें सुंदर विचारों का रंग भरना है। यह पतझड़ की शाम अकेला, फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में कली का कटु उपहास बहुत है। रो मत मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा। यह जीवन तो नीर है, किनारा कोई और मिलेगा। बिछड़ा मन का मीत, प्रीत के उर में व्यथा बहुत है। नैनों के नीरों के चितवन में प्रेम की कथा बहुत है। मत हो सांस अधीर, दोबारा कोई और मिलेगा। यह जीवन तो नीर, किनारा कोई और मिलेगा। गा प्रभात का गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा। यह जीवन का नीर है, किनारा कोई और मिलेगा। यह जीवन का नीर है,
किनारा कोई और मिलेगा। अपनी मन की आस को जगाए रखिए, जिससे एक दिन व्यक्ति शक्तिवान बनता है। व्यक्ति के हृदय में निराशा नहीं आती। श्रेष्ठता का आसन प्राप्त होगा, परंतु आस लगाए रखनी है। मनुष्य का मन दो तरह की दृष्टि वाला होता है। एक दोष दृष्टि और दूसरी गुणग्राहक दृष्टि। मन को दोष दृष्टि वाला बनाएंगे तो बुराई के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तब सदैव बुरे विचार ही मन पर जमते जाएंगे। बुरे विचार सदा ही व्यक्ति को तोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का नहीं। नकारात्मक विचार छल, कपट, उत्तेजना, झूठ, निराशा पैदा करते हैं। ये विचार अंतःकरण में घबराहट और अनुशासनहीनता जैसे विकारों को जन्म देते हैं और जिंदगी फिर बोझ बन जाती है। वैसे भी अशांत मन अपने अस्तित्व को भूल जाता है। ऐसे में हीनता भरे विचार व्यक्ति के व्यक्तित्व को नीचा गिरा देते हैं और व्यक्ति टूट जाता है। यह भी सत्य है कि कभी-कभी जीवन में बहुत कुछ अनचाहा आता है। जो चाहते हैं वह नहीं मिलता। ऐसे अनचाहे भावों से मन कहीं न कहीं टीस से भरता है। यदि इसी भाव को हम अंदर तक बैठा लिए तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गलत नकारात्मक विचार अंतःकरण पर हावी हो जाते हैं और जीवन को नारकीय बनाते हैं। जबकि अच्छे विचार, अच्छी दृष्टि व्यक्ति को जीवन में आनंद देती है। गलत विचारों का स्वागत ना करें, अच्छे विचारों के लिए जगह बनाएं। जिससे गलत विचार समाप्त हो जाए। अच्छे विचार करने से मन मजबूत होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वैसे भी जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में रहती ही है। इसीलिए
क्यों ना हमें जो मिला है उसकी खुशी मनाएं। हमेशा कमी के गम में क्यों डूबे। यह जीवन भी आनंद से भरना चाहिए। यह भी जीवन को आशाओं से भरने की महत्वपूर्ण धारणा है। जो ही व्यक्ति ऐसे सात्विक भाव अंदर लाएगा, मन में शांति आएगी और अंदर तक परिवर्तन आने लगेगा। ऐसे में व्यक्ति दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने से बचेगा। कहते भी हैं, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, और विचार बदलो जिंदगी बदलेगी। हमें भी श्रेष्ठ विचारों के प्रवाह से मन को मजबूत बनाना है। यदि ऐसा कर सके तो निराशा भी दूर होगी और जीवन का विस्तार होगा। तब हम भी किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। तब हम किसी को गिराने का प्रयास नहीं करेंगे। तब हम किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। स्वयं भी ऊपर उठेंगे और दूसरों को भी ऊपर उठाएंगे। तब वास्तव में हमारा आनंद, हमारी खुशियां बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारा आनंद और खुशियां सब हमारे विचारों में ही तो है। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र बनाएं, विचारों को शुद्ध बनाएं, सकारात्मक बनाएं, स्वयं भी खुश रहें और औरों को भी खुशियां प्रदान करें। ओम शांति।